यार हमारे ऊपर कोई भी हंसने लग जाता है कि ओ तुम तो 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हो। 33 करोड़ क्या, मैं कह रहा हूँ 33 अरब को मानते हैं भाई हम तो, क्योंकि जो हमारे इस सृष्टि के इस नेचर को बेनिफिट करता है उसको हम देवी देवता कहते हैं। और देवी देवता हमारा तो उसका कोई वो ही नहीं है, जेंडर ही नहीं है हमारे ईश्वर का। तो ऊर्जा का कोई जेंडर हो सकता है, एनर्जी का कोई जेंडर हो सकता है? शिव शक्ति क्यों कहते हैं हम? एक ही वो आज की तो नहीं है ना। लेकिन इनको पता नहीं चला, इन्होंने तो सोचा ओह ये क्या नवी सी चीज बना दी इन्होंने, एक तरफ से शिव जी और एक तरफ से पार्वती जी देवी माँ और एक तरफ से शिव जी। इन्होंने, इनको तो लगा ये क्या, ये कलाकारी है कोई। लेकिन वो हमारा डिपिक्शन है कि एक ही स्वरूप है, दोनों ऊर्जा के ही स्वरूप है, वही स्त्रीलिंग है वही पुल्लिंग है, देवी देवता। तो देवी देवता कौन से हैं? जो हम देख सकते हैं सामने, जो हमारे सामने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में उपलब्ध है, उनको हम इस रूप में देखते हैं। तो इसलिए ये बताया गया कि भी दोनों भाई एक है। हमारा गॉड, हमारा ईश्वर, हमारे परमात्मा, उसका कोई एनर्जी है, वो उसका कोई जेंडर नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ नहीं है, एक ही है वो। उसने अपने आप को प्रेजेंट इस तरह से किया कि वो इस पृथ्वी के ऊपर मेल फीमेल दोनों हमको उस रूप में दिखाई देते हैं। ये है हमारे सनातन की ईश्वर को समझने की, अंडरस्टैंडिंग की एक उदाहरण। और यही हमारा प्रूफ है ईश्वर के प्रति, यही तो प्रूफ है, यही तो प्रमाण है, और क्या है। बाकी उसका प्रमाण कहां से लाएंगे जो हम कहते हैं कि वो सबसे बड़ा, कितना बड़ा, किससे बड़ा? और हमारे तो हर चीज का प्रूफ मिल जाएगा ना। और वो भी अब, ये तो हजारों साल पुरानी चीजें है ना लिखी हुई, कोई आज तो लिखी नहीं। अब आज हम कहें जी साइंस को समझ के हमने वो चीजें बना दी, अपने ग्रंथों में डाल दी। साइंस उनसे समझ के अब चीजें निकाल रहा है, प्रूव कर रहा है, साइंस प्रूव कर रहा है सारी चीजें। इसीलिए जो भी देखोगे तुम सनातन के अंदर, कोई साधु बन रहा है, कोई सन्यासी बन रहा है, यंग यंग लड़के बन रहे हैं, वो कौन है? कोई आईआईटी से पढ़ा हुआ है जिसने साइंस को अच्छे से समझा है, उसको समझने के बाद उसने ईश्वर को समझा है, वो बन रहा है। बाकी तो सब मोह माया के चक्कर में चले हुए पड़े हुए। और वो मोह माया का जाल किसने फैलाया हुआ है? इन्हीं पश्चिमी जगत ने, क्योंकि ये बनाते दूसरों को उल्लू है। इसीलिए दोस्तों ये जागरण, ये जागृति बहुत जरूरी है। मानसिक, मैं कह रहा हूं तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करो, कोई भी दौड़ दौड़ो, मैंने बताया परमात्मा का ही स्वरूप है, सब है, उसी ऊर्जा के पार्ट हुआ। लेकिन भाई कम से कम दास्ता के रूप में ना जियो। मतलब ये मैं इस तरह से बात कह रहा हूँ कि अपने लिए भी कह रहा हूँ, जो कि अब मुझे समझ में आ रही है बात। यार हाँ यार, हम तो दास बन के जी रहे थे, कम से कम मानसिकता तो ठीक है, कहीं नौकरी करनी है, कुछ करना है, पैसे कमाने हैं, इस दुनिया में रहना है, जीवित रहना है। क्योंकि जो हमने लाइफस्टाइल इतनी देर से जिया है, अपनी गांव में जमीनें छोड़ छोड़ के हम दास्ता के लिए निकल जाते हैं, वो तो हमने किया है ना। अब उसको तो जीना हमारे लिए, जब तक ये शरीर में हमारी ये कोई, हम वो तो है नहीं बहुत बड़े क्या कहते हैं, एक महात्मा सन्यासी तो है नहीं, साधु तो है नहीं, जो अपनी समाधि भी लगा लेते कितने कितने साल, जिसको कहते हैं अन्न जल सब कुछ त्याग देते हैं, हवा तक त्याग देते हैं, हवा भी नहीं, सांस भी नहीं लेते। वो समाधि भी हमारे सनातन के अंदर वो भी लोगों ने करी हुई है। बहुत से ऐसे संत हैं, वो कहाँ से चीजें आई? वो वही सनातन से ही आई है, सनातन की शिक्षाओं से आई है, सनातन के मूल स्वरूप से आई है। और इन्होंने उस स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश की और उसको अपने हिसाब से, जो ये अब खुद सोचते हैं खुद करते हैं, उसके साथ उसको जोड़, जैसे गॉड को ही अपने अपने गॉड को हमारा ईश्वर बता देते हैं, ये अपने रिलीजन को हमारा धर्म बता देते हैं। नहीं, दे आर नॉट इवन एबल टू कम, बहुत दूर है हमारे धर्म से, उनका बहुत दूर है भी। उनकी जो, इनकी जो कॉन्सेप्ट्स है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है चीजों की, बहुत दूर है। जिसको कहते हैं ना भी, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं है पास में, बहुत दूर है, वो नहीं अंडरस्टैंड। हाँ साइंस, साइंस अंडरस्टैंड करती है, और साइंस ही इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके, उपनिषदों को अंडरस्टैंड करके साइंस ही इवॉल्व हुई है। और अब वही इन चीज़ों को, क्योंकि हमारे है ही नहीं, हमारे तो है शिक्षा का प्रसार करो, पेटेंट मत करो उसको, जितना ज्ञान को बढ़ाओ उतना ये बढ़ता है। और ये ज्ञान क्या है? उसी ईश्वर का स्वरूप है, उसी ईश्वर का प्रतीक है, आत्मन का प्रतीक। इसको ये ना इंडिविजुअल सोल बोल देते हैं। देखा इसकी ग्रोथ की, ये कह रहा है कि ये पर्सन के अंदर जो आत्मा है उसको आत्मन बोलती है। वो आत्मन एक उसका पार्ट है। समुद्र में से एक गिलास में पानी लिया, यानी हमारी बॉडी के अंदर उस परमात्मा से एक आत्मन का एक छोटा सा पार्ट आ गया। तो हम ये सिर्फ यही नहीं है, हमारी सोल, हमारी आत्मा, हमारा आत्मन, ये आत्मन उसी का पार्ट है। पूरे जो जितना बड़ा तुम सोच सकते हो वहां तक सोच लो, उसका पार्ट है, उस एनर्जी का पार्ट है। चलिए, होपफुली आप लोग इसको लाइक करेंगे प्रेजेंटेशन को, और स्वाध्याय करेंगे सनातन के स्क्रिप्चर्स का, ताकि मेरी बातों की आप लोगों को पुष्टि हो सके कि हाँ भाई, मैं कुछ अगर बातें कर रहा हूँ तो कुछ तो है इसकी बातों के अंदर भाई, जो हमें सच्चाई के नज़दीक लेकर जाती है, समीप लेकर जाती है सच्चाई के। ऐसा है तो इसमें से चाहे आप ये तो कुछ क्लिप्स अगर काट के पढ़ाना चाहते हो, आगे कहीं पे लगा कोई पार्ट, यार हाँ इंपॉर्टेंट है, इसको आगे कई लोगों को समझने की जरूरत है, खासकर हमारे युवाओं को जो तो पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। मैंने देखा यंग यंग बच्चे जो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, जो बिल्कुल यंग 28-30 साल के, इतना उनको ज्ञान सनातन का, वो बस बन गए, संत बन गए, बन रहे हैं। लेकिन मोस्टली जो, क्योंकि हम सांसारिक उसमें पड़ जाते हैं, उसके अंदर फिर सब हम सभी सनातनी खासकर, फिर हमको जो जहाँ को खींचता है, जहाँ को धक्का मारता है या खींचता है, उधर कोई चल पड़ते हैं। रिलीजियस रिलीजियस रिलीजियस, गॉड गॉड गॉड, नॉट ए गॉड, ईश्वर, आत्मा। हमारा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, नॉट अ रिलीजन, हमारा है धर्म, सनातन। इन चीज़ों को, मतलब ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जब हम उस डेफिनेशन को ढूंढते हैं ना, फिर वो अपने हिसाब से वो ढूंढते हैं और मतलब देते हैं ये डेफिनेशन,
चाहे वो एआई है, चाहे वो गूगल है, चाहे वो कोई है। तो ये वो उस डेफिनेशन को देंगे तो हमको लगता है यार हम ऐसे हैं, हम पॉलिथिस्टिक हैं, क्या है हम?